तू शेयर उड़ा दे, खत्म, फिनिश। सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बटन ही शेयर है। वो लिंक्डइन में नहीं चलता, जो लिंक्डइन पे चलता है वो फेसबुक पे नहीं चलता, जो फेसबुक पे चलता है वो इंस्टा पे नहीं चलता, और जो इन सब पे चलता है वो स्नैपचैट पे नहीं चलता। ऐसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता, और ऐसी बकवास करने से पहले कमा लेना चाहिए। Social only works when people share your content. फेसबुक पे सबसे इंपॉर्टेंट बटन कौन सा है? शेयर। तेरे को बताऊं, अगर तूने फेसबुक से लाइक उड़ा दिया कल, कुछ नहीं बदलेगा। तू कमेंट उड़ा दे, कुछ भी नहीं बदलेगा। थोड़ा एंगेजमेंट डाउन होगा, थोड़ा। तू शेयर उड़ा दे, खत्म, फिनिश। परसों दिखेगा नहीं फेसबुक कहां गया। थिंक अबाउट इट, राइट? सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बटन ही शेयर है। It is called social for a reason. Virality is not about views. Virality happens because people are sharing. अगर शेयर ना होता तो वायरल कैसे होता? करेक्ट? एग्जैक्टली। अब तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि जो कंटेंट मैं डाल रहा हूं अपने पेज पे, मेरा प्रोस्पेक्टिव बायर शेयर करेगा क्या? कौन करता है एसईओ के बारे में शेयर? पागल है कोई? मेरे फेसबुक पे मेरे ऑडियंस कौन है? मेरे दोस्त यार, रिश्तेदार। अब अगर मेरे को एक एसईओ का आर्टिकल मिलता है, मैं अपने पेज पे क्यों शेयर करूंगा? कोई लॉजिक है? राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट इज दैट व्हेन यू थिंक अबाउट मार्केटिंग, डोंट वरी अबाउट सोशल मीडिया। अब मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं कि सपोज तू बोले कि सर इसका क्या मतलब है कि एज ए एसईओ कंपनी या एज ए टेक कंपनी, मतलब हमारा सोशल पे कोई वजूद नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब तू इसी इंफॉर्मेशन को दूसरी तरह से देख, कौन सा कंटेंट है जो लोग शेयर करेंगे? ठीक है? अब तुमने वो नहीं, जो रिलेटेबल, इट हैज टू बी, एंड सिर्फ बेसिक रिलेट, इट हैज टू बी रिलेटेबल एज फक, राइट? अब तुमने वो ऑप्टिकल वाले की वेबसाइट बनाई है, है ना? अगर तू एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करे 30 सेकंड का, जिसमें वो बंदा बिल्कुल सुपर देसी भाषा में बात कर रहा है और कह रहा है कि यार ये, मतलब हम तो ऑप्टिकल की दुकान चलाते हैं, 30 साल से दुकान है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, दुनिया ऑनलाइन जा रही है, हमारे पास बुलिश की टीम आई, हिमांशु ने हमारा बहुत मदद करी, हमने ये नया स्टोर लॉन्च कर दिया है, बिजनेस अभी नहीं आ रहा है पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 सेकेंड, जो मैंने बोला एग्जैक्टली यही पिच, ठीक है? और वो नमस्ते कर दे, पहले तो वो शेयर करेगा, उसका सारा परिवार शेयर करेगा, उसका सारा परिवार उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, तुम शेयर कर सकते हो, तुम्हारे से देख के हो सकता है कुछ तुम्हारे सर्कल में ऐसे लोग हों जिनको रिलेटेबल लगे, राइट? ये रिलेटेबिलिटी है। और उस समय असलियत में वो बुलिश का कंटेंट नहीं शेयर कर रहे हैं, वो इंट्रीग्ड है कि अरे वाह, ये लोकल ऑप्टिकल शॉप वाला ऑनलाइन जा रहा है, राइट? दैट्स रिलेटेबिलिटी, दैट इज अ वेरी गुड कंटेंट। अगर आप वो कंटेंट करते हो तो हो जाएगा B2B में भी शेयर, वरना शेयर नहीं होगा, right? So when you're thinking about marketing, first of all, marketing itself is nothing. Marketing is per platform. जो ट्विटर पे चलता है वो लिंक्डइन में नहीं चलता, जो लिंक्डइन पे चलता है वो फेसबुक पे नहीं चलता, जो फेसबुक पे चलता है वो इंस्टा पे नहीं चलता, और जो इन सब पे चलता है वो स्नैपचैट पे नहीं चलता। बिल्कुल सेम आदमी, सेम कंटेंट, राइट? रिश्ता वही, सोच नहीं। ना? So you have to understand that every platform stands for something, right? I'll give you an example. Facebook was built, and that's why I said हर platform का documentation पढ़ना चाहिए, right? Facebook said I am going to connect people and have relationships, right? Relationship is a two-way street. The fact that I said I'm going to help relationship, it's a two-way street. तो फेसबुक पे तू मेरा फ्रेंड तब तक नहीं बन सकता जब तक तू और मैं दोनों अग्री ना करें कि अपन फ्रेंड है, राइट?
क्योंकि अपन फ्रेंड है और हमारी रिलेशनशिप है, तो तू मेरा कंटेंट इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि ये कंटेंट अच्छा है, तू मेरा कंटेंट इसलिए लाइक करता है क्योंकि तेरे को मैं अच्छा लगता हूँ। हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ तेरे को लग रहा है कि ये अच्छा आदमी है, इसका लाइक कर, राइट? मैं फेसबुक पे इसलिए भी कंटेंट लाइक करता हूँ क्योंकि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, अपन दोनों दोस्त हैं यार, तू भाई नहीं है, लाइक नहीं करेगा, राइट? तो फेसबुक का कंटेंट का पूरा एंगल ही वही है। तो फेसबुक पे अब कौन बचे हैं? रिश्तेदार, पुराने दोस्त, राइट? अब जो फेसबुक पे आप देख रहे हो वो नॉस्टैल्जिया चल रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा उधर, राइट? तो अगर तूने बकवास कंटेंट भी डाला है तो तेरे को फेसबुक पे ट्रैक्शन मिलेगी, छोटी सही पे मिलेगी। अब आ जाते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन इज फेसबुक ऑफ प्रोफेशनल वर्ल्ड, सेम शिट बट प्रोफेशनल पीपल, राइट? सो सेम प्रॉब्लम, मेरिटोक्रेसी कम है, हुलिगनिज्म ज्यादा है, और आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, राइट? अब उसमें ज्यादा लोग कौन कमेंट करेंगे? या तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए कमेंट कर रहा है, या आदमी को नौकरी चाहिए इसलिए वो आपकी तारीफ कर रहा है, या रिलेटेबल लग रहा है उसको अपने ही फील्ड में। पर अगर वो अपने फील्ड में नहीं है तो फॉर एग्जांपल टेक वाला मार्केटिंग वाले की पोस्ट लाइक नहीं कर रहा है, मार्केटिंग खेल रहे हैं, टेक खेल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर खेल रहे हैं, राइट? और जब भी कोई क्रॉस खेल रहा है तो वो एक दूसरे की मारने के लिए खेल रहा है। टेक वाला मार्केटिंग पे जाके कमेंट करता है, तू काम करता है क्या, हम करते हैं काम, तारीफ नहीं कर रहा है एक दूसरे की। बिल्कुल, यहाँ भी बहुत देखता हूँ मैं। ट्विटर इज द गेम ऑफ हाई इंटेलेक्ट, क्योंकि ट्विटर ने ये नहीं बोला, ट्विटर का जब तू मोटो पड़ेगा जाके, ट्विटर ये नहीं कह रहा है कि मैं रिलेशनशिप करा रहा हूं, इसीलिए ट्विटर पे फ्रेंडशिप नहीं है, फॉलो है। क्यों? क्योंकि ट्विटर सेड आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू ब्रॉडकास्ट योर इंटेलेक्ट। तो ट्विटर पे तेरे को रीट्वीट और लाइक और रिप्लाई सिर्फ तभी मिलेगा जब तू ढंग की बात कर रहा है, और अगर तू ढंग की बात कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, तेरे को रीट्वीट और लाइक और कमेंट सबसे मिलेंगे, पर जरूरी नहीं है तेरे को लोग फॉलो करें। रिवर्स भी ट्रू है, तेरे फॉलोअर हर चीज तू जो बोले लाइक करें ये गारंटी नहीं है, राइट? तो इसलिए तू देखेगा ऐसे बहुत सारे चैंपियंस हैं जो फेसबुक और लिंक्डइन पे एकदम छाए हुए हैं, ट्विटर पे कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको, राइट? क्यों? क्योंकि बंदे का इंटेलेक्ट कम है, इंटेलेक्ट हाई नहीं है, राइट? तो ये जो मैं किसी इंसान का एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी ब्रांड भी ऐसी है। एक इंसान है, एक एंटिटी है एक्चुअली, है ना? एंड उसको आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। हर ब्रांड की एक पर्सनालिटी होती है, जैसे अमूल की पर्सनालिटी क्वर्की है, वो एड देता रहता है ना, तो आपको पता है कि ये फन है, राइट? कुछ ब्रांड्स हैं उनकी पर्सनालिटी एकदम सीरियस। आईबीएम, वो न्यूज़पेपर का बड़ा वाला पेज लेते हैं, उसके सेंटर में आईबीएम लिख देते हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखते, क्या करते हैं भी नहीं लिखते, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पेज का ऐड बताता है कि हम हैं और हम अभी भी तुम्हारे बाप हैं, दैट्स ऑल, दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, नथिंग एल्स, राइट? उनका माल बिक रहा है वैसे भी बिना एडवर्टाइजमेंट। सो यू नीड टू क्रिएट अ पर्सनालिटी ऑफ अ ब्रांड, और वो एक दिन में नहीं बनती है। पर्सनालिटी कैसे बनती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरी एक वीडियो देखी, you are relating to me in a certain way. If today I sound different, you'll get confused. You'll actually end up hating me from this call. You'll be like, ये साला वीडियो में कुछ और लग रहा था, यहाँ पे कुछ और लग रहा है, ये मैच नहीं हुआ आदमी, ये तो पर्सनैलिटी बदल गई। या तो मेरी कोई पुरानी वीडियो देख लो, अगर अगेन उसमें so relatability is what you do consistently over the period of time. And if you are at your natural best, because your brand's natural identity has to come out, right? People are not going to agree with what you tell them. People are only going to agree with what you show them consistently, right? In Twitter हो गया, अब Instagram पे आते हैं। Instagram सुंदर लोगों की जगह है, खूबसूरत लोग देखने के लिए तो मैं फेसबुक पे जाता हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम पे कोई मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि यार तू मुझे फॉलो नहीं करता, आई सेड एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, फॉलो करने के लिए नहीं आया हूं, दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट टू डू ऑन इंस्टाग्राम, राइट? सो इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ सुंदरता बिक रही है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो पिक्चरस लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग दैट लुक्स गुड
works on Insta. You know why? Insta was born with filters. Instagram का मोटो था तेरी पिक्चर को मैं सुंदर बना दूंगा, तू जितनी मर्जी खराब पिक्चर खींचेगा मैं फिल्टर लगा लगा के तेरे को प्रोफेशनल कर दूंगा. That was the entire point of Instagram, right? So Instagram कुछ भी करता है ना, वो सुंदरता के लिए करता है. तो अगर तेरे को Instagram पे वायरल होना है तो तेरा कंटेंट सिर्फ रिलेटेबल नहीं होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए. बहुत सुंदर होना चाहिए. सुंदर नहीं, बहुत सुंदर होना चाहिए. मतलब बंदे को एकदम देख के ऐसा लगे कि ओ फक, दिस इज एस्पिरेशनल. चाहे तो कुछ भी कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तेरा ट्विटर पे कंटेंट हाई इंटेलेक्ट होना चाहिए, राइट? तेरा लिंक्डइन और फेसबुक पे कंटेंट रिलेटेबिलिटी पे चलेगा और उस कोहॉर्ट में चलेगा. मार्केटिंग से रिलेटेबल कंटेंट बनाएगा, मार्केटिंग के कोहॉर्ट में चल जाएगा. अगर तू ऐसा ड्रीम कर रहा है कि मैं एक ऐसा बनाऊंगा जो फायर एंड वाइट जाएगा, नहीं जाएगा. कोई तरीका नहीं तेरे पास, राइट? तो अगर कोई आदमी बोलता है मुझे कि मैं लिंक्डइन मार्केटिंग करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं यार कोहॉर्ट डिफाइन कर, एक प्रोफाइल बना, उस कोहॉर्ट के सारे लोगों को ऐड कर और उनके बारे में बात करनी शुरू कर. तेरी नहीं सुनना किसी को, उनको अपनी सुनना. मेरी ये पूरी बातचीत का पॉइंट ये है कि नंबर 1, डोंट थिंक ऑफ बिल्डिंग अ मार्केटिंग टीम. Okay. Think of having a marketer with you. Choose a platform. Don't worry about being everywhere. Choose one platform, right? Okay. And figure out and choose that platform which you relate to most, which you also are certain already that your customers are hanging out there. Pick one person in your team, maybe an intern, maybe somebody else. Figure out people who can actually help you build content for that platform. And boom, you're in business. Okay. Ek Online. minute, okay. Yeah, sir. So I'm saying build an audience. Like build a listening, build an audience. उनको market करने से पहले marketing should be automatic, right? Like build an audience. जैसे Pauses पे तुम Restaurant Times देखा है? नहीं सर, मैंने तो देखो, तो सर्च करो गूगल पे दी रेस्टोरेंट टाइम्स, ठीक है? तो pauses.com/restaurant times ब्लॉग मिलेगा. We have 55,000 newsletter subscribers and we have 3 million page views per year only coming on a restaurant blog. ठीक है ना? 1.5-2 करोड़ रुपए की लीड्स पर मंथ आती हैं इस पे, क्वालिफाइड हॉट लीड्स. एंड हिमांशु, उस पे एक भी रुपए का वो गड़बड़ नहीं होता. मतलब अगर 600 लीड आई है ना, तो 600 के 600 प्रोस्पेक्ट होते हैं हॉट. हमने ओवर द इयर्स कांट छांट के हमने इतनी फ्रिक्शन क्रिएट कर रखी है कि गलत आदमी उसमें गिरता ही नहीं है फनल में. बिकॉज वी ट्रीट एवरीबॉडीज टाइम ऑन आवर साइड लाइक गोल्ड. एफिशिएंसी इज द ओनली वे वी हैव, राइट? ऑप्शन थोड़ी है. तो मुझे लगता है कि अगर मेरे इनसाइड सेल्स की टीम अगर 100 गधों से बात करेगी, तो द अमाउंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू वेस्ट इन दैट इज गोइंग टू बी मैसिव, राइट? तो एट द एंड हम लोग को सर बस यही कि कंटेंट बनाना चाहिए कम्युनिटी का के लिए टारगेटेड वाला. आपको एक पर्सोना डेवलप करना चाहिए. सो अगर तुम स्टेप्स पूछ रहे हो, पर्सोना लिखो. पर्सोना लिखने का मतलब है एक डॉक्यूमेंट लिखो जिसमें लिखो कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन. तो आप डिफाइन करो. सपोज आपका आइडियल कस्टमर आप बोलते हो टियर, एंड उसको बिल्कुल ऐसे डिफाइन करो, मतलब जितना नीचे जा सको. आप बोलो टियर 2 सिटी का लोकल बिजनेस which is at least 10 years old, run by second generation of the family who is in the range of 25 to 35 years old, right? ये एक persona है. Second persona लिखो, a new entrant in a business who is doing e-commerce first. Third, it is a D2C brand born online. जो भी personas तुम्हें लगते हैं, right? जिन persona से आप बात करना चाहते हो, अगर वो एक persona है तो बहुत ही खुशी की बात है. अगर वो 50 persona है तो भी कोई बुरी बात नहीं. Make sure that you write the definition of that persona. Okay. Right? And then you start building content which is for them, right? And talk about their life. Don't talk about SEO. Don't talk about bullish. Don't talk about technology. Talk about their life. Okay.
तो सर वो ब्लॉग्स के थ्रू अभी आपको लगता है कि ब्लॉग्स के थ्रू इट कैन रीच, कि हम लोग को वीडियो कंटेंट में ज्यादा फोकस करना चाहिए? यार और वो अगेन ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पर जो सर्च इंजन है वो तो ब्लॉग से चलता है, एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो पर तुम्हें सर्च इंजन पे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, राइट? यू नीड एग्जैक्टली। टू गो टू गूगल कीवर्ड टूल जो है, गूगल गूगल वेब मास्टर टूल्स जो है, वहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस होता है। वहाँ से देखो कि लोग एसईओ पे क्या ढूंढ रहे हैं, बहुत ही हेवीली कंपेटिटिव कीवर्ड है, राइट? तो आई विल रेकमेंड कि यार थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टेल जाना पड़ेगा। आज से बिल्ड करना शुरू करोगे, हमें रेस्टोरेंट टाइम्स जैसा ब्लॉग बिल्ड करने में 6 साल लगे, है ना? तो और पहले पहले 100,000 पेज व्यूज में 3 साल लगे थे। अगले 3 साल में वो 100,000 से 3 मिलियन हो गया। कंपाउंडिंग वर्क। इट्स एब्सोल्युटली द गेम ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? मतलब पहले 100,000 पेज व्यूज जब आए थे तो मैंने तो सक्सेस डिक्लेयर कर दी थी, हमने तो केक वेक काट लिया था, है ना? क्योंकि मेरे को तो लगा था कि इससे ऊपर तो नहीं जा सकती गेम, मतलब इतने तो रेस्टोरेंट में पढ़ ही नहीं रहे। इनफैक्ट जब हमने ब्लॉग शूट किया था तो मैं तो ये श्योर भी नहीं था कि रेस्टोरेंट में पढ़ते भी या नहीं पढ़ते, क्योंकि मुझे तो लगता था कि अगर ये पढ़ता होता तो रेस्टोरेंट क्यों खोलता। ये could be the thing. क्यों? क्योंकि मेरे उस समय के जो रेस्टोरेंट कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स थे, वो सिंगल स्टोर ओनर्स थे, एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ और इवन तुम्हारी साइड पे भी रेस्टोरेंट बिजनेसेस जैसे साउथ में चेंज है। साउथ में क्या है कि हर आदमी ही पढ़ा लिखा है, लिटरेसी लेवल Exactly. so high that a restaurant Exactly. owner is also an engineer or an MBA or somebody, right? नॉर्थ में तो आज भी अगर यहाँ पढ़ाई पे नहीं काफी की है, एमपी में। अगर पढ़ाई नहीं की है तो या तो प्रॉपर्टी डीलर बनेगा या रेस्टोरेंट ओनर बनेगा, राइट? बिल्कुल। तो उस समय हम उनके साथ डील करते थे तो हमारा परसेप्शन भी ये था कि भाई ये कहाँ पढ़ेगा, ये तो किसी की सुनता भी नहीं है, ये खुद कहाँ से ज्ञान ढूंढने जाएगा, इसको तो दो तब नहीं लेता ये, राइट? सो बट ये कि आपको वो ढूंढना पड़ेगा खुद के लिए। जब जब लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाओ दिस इज अमेजिंग, and of course I started that blog, so I was technically not wrong, but honestly I was on fences with the idea, right? For me it was not like कि 2015 में आप मुझसे पूछते कि ये ब्लॉग कहाँ जाएगा तो मैं बोलता कि पता नहीं क्या जाएगा, ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पर उस समय भी हम 1 साल का लेके चले थे, जिसमें मैंने बोला था यार 12 महीने तक ना, आई एम नॉट गोना डाउट इट, वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट and I'm going to see if it works. But I'm not going to be short-sighted, saying कि नहीं 3 महीने में नहीं चला तो छोड़ दिया, राइट? तो जब हमने टीम बिल्ड करना शुरू किया तो हमने बोला नहीं, इस साल कम से कम 200 कंटेंट पीसेस होने चाहिए। Today it has 3,000 plus content pieces, Okay. right? We have written 30 lakh words till date, right? So 30 lakh words around restaurant times are floating around internet. सर्च को तो हिट करेंगे ना यार, width बढ़ती जाएगी। So you can do that, but what I'm saying is that look for targeted marketing. If you spend your time in triangulating, in locking your target to 100 prospective clients, you'll be able to kill 5. तो हिमांशु, like to all three of you, marketing पे focus in a broadcasting way करने की बजाय, think about how can you collect data of those 100 clients that you can identify. समझिए। 5 ही कस्टमर चाहिए तो 1 लाख का एफर्ट क्यों? बिल्कुल, क्यों मानना। अच्छा सर, एक और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि सर व्हाट शुड बी एम, मतलब जब आप बिजनेस करते हैं तो जैसे काफी सारे मैंने बुक्स पढ़ता हूँ बिजनेस की, तो उसमें आता है कि आपको वैल्यू क्रिएशन करना चाहिए, सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट आपको क्रिएट करना चाहिए, वर्सेस की जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं हमारे कि इस साल के एंड तक हमारा रेवेन्यू शुड बी लाइक, फॉर मी इट्स लाइक 40 lakhs 50 lakhs। तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो मनी पे होना चाहिए, लाइक वी शुड चेस गैस कर, मनी, और हाँ जी गैस कर, छोड़ नहीं दूंगा। सर बिकॉज आई बिलीव, टू बी ऑनेस्ट सर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने अभी तक करा है, व्हेन आई लाइक सर, नंबर्स मोटिवेट करते हैं थोड़ा सा मेरे को, आई गेस दैट शुड बी, क्योंकि सर टू बी ऑनेस्ट नॉलेज तो ये है कि वैल्यू क्रिएट करना है। ऐसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता, और ऐसी बकवास करने से पहले कमा लेना चाहिए। हाँ ठीक है ना? तो ये पैसा कुछ नहीं होता, बोलने से पहले इतना होना चाहिए
बिल्कुल ठीक है? काफी हाँ हाँ जब सही जब है। जब फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाएंगे तब करेंगे इम्पैक्ट। भिखारी भिखारी चैरिटी कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल The सही only है। impact you need right now is an impact on yourself. ओके Country will take care of itself. You take ओके care of मतलब जिस जिस एम में है अभी, मतलब जिस फील्ड में वो, लाइक हमारा अभी भी मोटिव जो देखो नंबर वाला है। मेरा मानना बहुत ही सिंपल है। अगर तुम गरीब कस्टमर से डील कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। डोंट कम एंड से कि वो कस्टमर ना ज्यादा पे नहीं करता। फाइंड अ कस्टमर हु पेज। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, आई एम एब्सोल्युटली, बस इसका वैलिडेशन चाहिए था सर आपसे। 100% बॉस। ऐसा है कि ये सब जो है ना, कि तुम्हारा फोकस जो है वो फाइनेंशियल गोल होना चाहिए 100%। दैट इज एग्जैक्टली द नंबर वन प्रॉमिस ऑफ अ बिजनेस। पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए टू अर्न मनी विद अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। दैट्स ऑल। यही बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यार। तूने जिसकी वेबसाइट बनाई उसका धंधा चल निकला, और क्या करेगा तू इम्पैक्ट? हाँ एग्जैक्टली, मतलब हाँ तेरा धंधा भी चलना चाहिए ना यार। Yes.